जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे सेंटर को 25 साल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी वाली बात है और कई हज़ारों बच्चों को हमने यहाँ से कोर्स कंप्लीट करके भेजा है और वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अपग्रेड हुए। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब एक बहुत लोअर क्लास का बच्चा आता है और उसके कुछ ड्रीम्स होते हैं और जब वो यहाँ पे कोर्स करके जब मार्केट में जाता है तो कुछ थपेड़े भी खाता है, लाइफ में एक्सपीरियंस लेता है और उसके बाद वो सक्सेस की सीढ़ी चढ़ना चालू होता है। तो वो सफलता जो मिलती है वो अचानक नहीं मिलती, ठीक है, उसके लिए समय लगता है, आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने एक्सपीरियंस से एक्सपीरियंस लेते हैं, कुछ लोग दूसरों के एक्सपीरियंस से एक्सपीरियंस ले लेते हैं, वो बहुत समझदार होते हैं। कोई बंदा कहता है नहीं जी, जब एज ए एग्जाम्पल बताता हूँ कि एक सड़क है, वहाँ पर गड्ढे हैं, एक बंदा खुद गिरा और वो आगे गया, वापिस जब आया तो उस रास्ते पे दूसरे बंदे उसे जब जाते हुए दिखाई दे तो उसने बताया कि भाई इतनी दूरी पे वो गड्ढा है। वो कहता नहीं नहीं मैं नहीं मानता। कहता ठीक है भाई देख ले। जब वो गड्ढे में जब खुद गिरता तब उसे पता चलता है हाँ यार वो बंदा सही बोल रहा था। दूसरा बंदा आता है तो वो इस बात को समझता है कि भाई, वो बताता है कि भाई वहाँ पे गड्ढा है। तो कहता वैसे कहाँ गड्ढा है? कह रहा हाँ। तो वो उस गड्ढे में गिरता नहीं है लेकिन स्मूथली चलाता है। तो उसे पता चला कि वो सामने भी एक मेंटर बैठा हुआ है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, सीखने वाली बात। अभी आप लोगों से जो हमने फीडबैक लिए, आप लोगों ने बहुत सारे अच्छे से कंटेंट बताए। आपने बताया कि सबसे पहले हमारे यहाँ पे दिक्कत कहाँ होती है, बच्चों को चैलेंज कहाँ आता है, क्योंकि हर बच्चे का या आपका भी अपना कुछ गोल होगा यहाँ पर आने का। बिना गोल के तो आप भी नहीं आए होंगे। आज यहाँ बैठे हैं, आपका कोई ना कोई गोल है, हमारा भी गोल है, इसलिए हम इस मीटिंग को कर रहे हैं। जब कोई बच्चा इंक्वायरी लेने आता है तो सबसे पहले सोनिया मैडम या हम जो भी इंक्वायरी देता है हम उससे बात करते हैं कि आपका नाम क्या है, एज क्या है, क्या काम करते हो, क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, उसका एक टारगेट पूछते हैं। वो रफली बताता है कि मैडम मुझे कंप्यूटर जॉब चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए, इसके लिए मैं ये कोर्स कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले इंक्वायरी पे यही फोकस होता है कि आप करना क्या चाहते हो, उसके गोल के हिसाब से उसको काउंसलिंग प्रोवाइड करें कि भाई आप ये आप ये करना चाहते हो, ऐसा करना चाहते हो तो आप ये कोर्स कीजिए। उसके बाद क्या होता है कि यदि आपने इंक्वायरी दी, इंक्वायरी देने के बाद अगर वो कन्वर्ट हो जाता है, फॉलो करके कन्वर्ट होता है, तो उसका डे वन जो पहले ही क्लास होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर पहले दिन आपने उस बच्चे को बहुत नाजुक तरीके से ले लिया या एवं ले लिया तो उसका फोकस बिल्कुल हट चुका होता है। उसे लगता है कि सब कुछ ऐसे ही यार, बाकी सेंटर की तरह है। डे वन से उसके अंदर इतना जुनून पैदा कर दो, उससे पूछो कि यदि आपने ये जब ये बताओगे ना कि मैक्स कंप्यूटर को 25 साल पूरे हो चुके हैं, आप समझते हो 25 साल में कई हजार बच्चे यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं और वो बच्चे सक्सेस हो चुके हैं जो महीने का 1.5-2 लाख रुपए भी कमा रहे हैं, वो यहीं से पढ़ के गए हैं। लेकिन वो यहाँ से पढ़ने के बाद उन्होंने इतना बड़ा अमाउंट कैसे कमा लिया या इतनी बड़ी अचीवमेंट क्यों कर ली? क्योंकि उनकी लाइफ में टारगेट बिल्कुल क्लियर था, स्पष्ट था। बार बार हर मोमेंट को, जैसे इन्होंने बताया कि बच्चे को पहले कंफर्म होना चाहिए उसका गोल क्या है और उस गोल के हिसाब से उसका इंटरेस्ट देखिए, इंटरेस्ट के हिसाब से उसको कोर्स बताइए। अगर आपने ये चीज क्लियर करा दी तो बच्चे का फोकस बार बार इधर ही रहेगा। हम म्यूजिक सिस्टम को लगाते हैं ताकि उसका माइंड डाइवर्ट ना हो, बस फोकस रहे। मोटिवेशन, और गाने भी मोटिवेशन वाले होने चाहिए, ना कि आड़े टेढ़े वाले। क्योंकि हमारा जो मोटिवेशन जो होता है, साउंड होता है, म्यूजिक होता है, वो अंदर से हमें बूस्टअप करता है। उसके लिए एक सीरीज देखो, आप सब लोग देखो कि म्यूजिक की एक ऐसी सीरीज हो जो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करे। उसको धीरे धीरे उसकी प्रोग्रामिंग, उसका मोटिवेशन लेवल इस लेवल पर जाए कि उसे ऐसा लगे कि यहाँ पर आते ही कि मैक्स कंप्यूटर का मतलब मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, करियर। वो कब नजर आएगा? सबसे पहले यदि स्टाफ का मैनेजमेंट होगा। जैसे ही मैं अंदर आता हूं तो जैसे किसी ने बताया कि मनीष सर को देखते ही क्या लिंक या क्या एंकर बनता है? मैनेजमेंट, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सब प्रॉपर होना चाहिए। चेयर मैनेजमेंट आपके दिमाग में एंकर बन गया, क्योंकि मैं अंदर घुसते सबसे पहले क्या करता हूं, वो चीज को ठीक करता हूं। तो ऐसे ही मैक्स का नाम सुनते हर बच्चे के दिमाग में, आपके दिमाग के अंदर ये आना चाहिए, करियर, मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, सक्सेस। ये तब आएगा यदि जब स्टाफ हमारा वेल मेंटेन होगा। आपका ड्रेस, आपका बात करने का तरीका, सब कुछ लगना चाहिए जेन्युइन टाइप का। यार यहाँ पर यार इस जैसी फैकल्टी है ही नहीं कहीं। और जैसे ही पहली बार किसी बच्चे के साथ बैठते हैं आप, तो आपको उसका कंसेप्ट पूछना है, 2 या 3 मिनट उससे बात करनी है पर्सनल टचअप के लिए। उसको लगे यार ये फैकल्टी जो पढ़ा रही है, इसने मुझसे मेरे एम्स के टारगेट के बारे में पूछा। अगर बच्चों को एम्स नहीं पता तो उसे बताओ, जगाओ कि एम्स होता क्या है, कि बेटा आप क्यों करने आए हो, नॉलेज के लिए, करियर के लिए? नॉलेज के लिए। तो नॉलेज के साथ में थोड़ा थोड़ा एक पिन ऐसी मार देना जो उसके
गोल तक उसे नजर आए, क्योंकि ड्रीम सब देखते हैं लेकिन सोने के बाद देखते हैं। ऐसे ड्रीम दिखाओ जो जागते हुए उसे ड्रीम दिखाई दें, सपने दिखाई दें, और उसको पूरा करने का रास्ता भी दिखाओ, समझे। जैसे आपने बच्चों को बताया कि भाई आपका ड्रीम ये है, आपको ये, और ये कंसेप्ट करने से आपको बेनिफिट क्या होने वाला है, जैसे सर्विस सर ने बताया, सब बाकी सिविल ने बताया, अगर वो MS पेंट कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ये एक दिन का कंसेप्ट है, पेंट है, इसमें आप माउस को ऑपरेट करना सीखोगे, कीबोर्ड को ऑपरेट करना सीखोगे, जिससे आप जल्दी से नेक्स्ट लेवल पे चले जाओगे, आपके हाथ की ग्रिप बहुत अच्छी हो जाएगी। तो जैसे आप MS वर्ड की बात करो तो MS वर्ड के बारे में बताओगे, इससे होता क्या है। इस कोर्स को करने के बाद आप ऑफिशियल जो मैटर्स होते हैं, कंसाइनमेंट होते हैं या असाइनमेंट होते हैं, वो आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं आपसे। तो सर उसकी MS सिखाओ, MS सिखाने के बाद जब सिखाओ ना उसका फोकस आएगा, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के कोई भी बंदा अचीवमेंट नहीं कर सकता, फिर वो ऐसे ही ले जाएगा। इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है, बच्चे का इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे सर्टिफिकेशन क्या बताया कि अच्छी बात है, हम लोग सर्टिफिकेट देते हैं, पहले हम नॉर्मल देते थे, फिर हमसे लैमिनेट करना चालू किया हमने, उसके साथ में कई सारी चीज़ें हमने किया। तो फोटो हम खींचते हैं, अब शायद नहीं खींचते होंगे, पहले खींचते थे। फोटो खींचो नो डाउट। हम तो पहले क्या करते थे, दो सर्टिफिकेट बनाते थे जी। एक फ्रेम करके देते थे, एक नॉर्मल सर्टिफिकेट देते थे, उसके अलावा में 2-3 गिफ्ट दिया करते थे। लेकिन धीरे करके चीज़ें चेंज हो गई, दोबारा हम कर सकते हैं नो डाउट। हम एक ऐसा बैकग्राउंड बनाएंगे कि जब बच्चा सर्टिफिकेट लेने आएगा तो उस बैकग्राउंड के आगे खड़ा करके बच्चे को जब सर्टिफिकेट देंगे तो सर्टिफिकेट देते हुए भी अच्छा लगेगा, और पीछे उसके फोटो को हम वायरल करेंगे इंस्टा पे, फेसबुक पर, ताकि हमारी मार्केटिंग हो, और बच्चे की ID पे शेयर कर दिया, लिंक कर दिया, ताकि सभी बच्चों को पता चले कि यार इतने बच्चे निकल रहे हैं, कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, कितने बच्चे उन्होंने एडमिशन लिया। अगर कोई बच्चा एडमिशन ले रहा है तो एडमिशन का एक परफॉर्मा टाइप का कुछ बनाए। जैसे एक बंदा एक कार खरीदने जाता है ना, तो उसकी चाबी होती है, देखते ना एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, एक कार खरीदने का उसकी चाबी बहुत बड़ी सी है, एक चेक दे रहे हैं, तो क्या होता है, प्रमोशन कर रहे हैं। आज 2 बच्चों का एडमिशन, आज 4 बच्चों का एडमिशन, कुछ ना कुछ लगातार चलती रहनी चाहिए। इतना डाटा भर दो मैक्स कंप्यूटर के अंदर, ताकि हर बंदे को लगे यार मैक्स की प्रमोशन बड़ी जबरदस्त चल रही है। जितना ज्यादा हम मैक्स को प्रमोट करेंगे एक मैनेजमेंट के नाम पर, जब ऑर्गेनाइजेशन जब अच्छी टॉप पर जाती है तो उसका मैनेजमेंट भी टॉप पे चला जाता है, पता है आपको। वैल्यू इंसान की तभी बढ़ती है जब मैनेजमेंट या वो कंपनी जब बढ़ती है। अगर मैनेजमेंट या कंपनी ऊपर नहीं बढ़ रही और बंदा सोचे मैं आगे बढ़ जाऊं, तो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। इसका फायदा आप कैसे उठा सकते हो, जब मैक्स अच्छे लेवल पे जाएगा, और आप अगर सपोज करो कहीं से कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो अगर आप बोलते हो मैं मैक्स का पार्ट हूँ, कहते कि आप मैक्स का पार्ट हो, तो सुनते ही हैरानी होती है कि आप मैक्स का पार्ट हो। कहता भाई वहां पर रूल बहुत डिफरेंट टाइप के रूल हैं, और वहां के बंदे अब तक का अचीवमेंट उनका ये रहा, तो आप एक तरह के डायमंड टाइप के बन जाओगे आप। और डायमंड मार्केट में ऐसे नहीं मिलता, बहुत प्रीसियस मिलता है, बहुत महंगा मिलता है। तो उसके लिए अपनी तैयारी करो, सबसे पहले आपका कंटेंट क्लियर होना चाहिए। हमने सर्टिफिकेशन की बात करी, सर्टिफिकेशन के लिए हम आगे से करेंगे, एक बैकग्राउंड बनाएंगे, और हम कुछ 2 तरह के सर्टिफिकेशन बनाएंगे कि बच्चे ने कोर्स कंप्लीट किया है, इस तरह का हम परफॉर्मा बनाएंगे कि ये से बच्चे ने सर्टिफिकेट कोर्स किया, इसने ज्वाइनिंग की है। दूसरा परफॉर्म होगा कि इसने ज्वाइनिंग किया, फोटो खींचते हैं। आपके हिसाब से कुछ क्या लगता है इसमें फीडबैक कुछ? जैसे कि सर्टिफिकेट वाली बात हुई, एक तो इन्होंने जैसे एक तरीके से ना इन्होंने क्या बोला कि एक बोर्ड बनाते हैं जिसमें बच्चों की पिक्चर्स लगी हुई। तो जैसे कि पिक्चर्स होगी, एक ऐसा पॉइंट होता है ना, जैसे कैफे में पॉइंट होता है ना कि फोटोज वाला पॉइंट होता है, तो यहाँ अपने सेंटर में पॉइंट बना सकते हैं कि उनको ये करा। अगर पीछे से बैकग्राउंड या एडवर्टाइजमेंट करनी है तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने पीछे देखा है जैसे सेलिब्रिटी के पीछे बोर्ड लगे होते हैं। मैं उसी बात करूँ उसी वो। तो वैसे भी हम यहाँ पे कोई एक ऐसा पॉइंट बनाते हैं, ऐसे कॉर्नर बनाते हैं जहाँ पे एक तो जैसे वो बनता है ना, वैसे ही हमारा व्हाइट और ब्लू जो हमारा वही सेम वही है। तो हम इस पे काम करेंगे, और ये जल्दी हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक तक हम इसे लॉन्च कर देंगे। सर एक फीडबैक मैं भी देना चाहता हूँ। मैं ये देना चाहता हूँ कि जब हम उनको सर्टिफिकेट देंगे तो वो अकेला होगा ना, बट अगर ये होगा कि देखेंगे कि पूरे बैचेस में कितने बच्चों का डीसी कितने मतलब टाइम में कंप्लीट हो रहा है ना, जैसे 10 बच्चों का हो रहा है तो हम एक एक करके देने से अच्छा सबको एक साथ बुलाएंगे, एक हम रखेंगे उस दिन सेरेमनी, और उस दिन देंगे ना सर हम बच्चों को, तो उस दिन इम्पैक्ट भी पड़ेगा और पता भी चलेगा कि हाँ इन्होंने भी यहाँ से कर रखा है हमारा मैक्स कंप्यूटर का। हाँ हमने ये करने की सोची थी, बट उस समय पे जैसे कि अब मान के चलो हमने एक फिक्स डेट रख ली, जैसे कि आज की मान लो सैटरडे का दिन रख लिया। अब स्टूडेंट के पास वो टाइम है या नहीं है वो भी मैटर। मैम पहले हम स्टूडेंट से बात कर लेंगे कि उन्हें देख। इसके लिए मैं बताता हूँ, इसका मैं एक तरीका बताता हूँ। इसका मेरे दिमाग में जो आइडिया है, जो हमने शायद लास्ट टाइम में बात करी होगी, कि हम इसे ना संडे रख सकते हैं। यस
हर महीने के 2 संडे हम लेंगे ऐसे, जिसमें हमारी वर्कशॉप में यहाँ पे इतने सारे लोग तो होते ही हैं, हाँ। बच्चों को पीटी क्लासेस होती हैं, तो पीटी क्लास में बच्चों के सामने जब हम सर्टिफिकेशन देंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा कि यार सम्मान हो रहा है। और बैकग्राउंड भी हम वैसे ही बनाएंगे कुछ कि उनको लगे कि यार एक अच्छा सा है। ठीक है, बच्चों को सर्टिफिकेशन दे दिया, फोटो खींची और बच्चे या पूरा ग्रुप आ गया या स्टाफ आ गया तो लगेगा यार वाक्य में कुछ प्रमोशन टाइप की हो गई। ठीक है, और इसके बाद होता है पर्पज ऑफ कोर्स एंड कंटेंट। मैंने आपको बता दिया कि बच्चे के साथ में बैठ के हमें काउंसलिंग, सबसे पहले हर बच्चे के साथ काउंसलिंग करनी पड़ेगी कि उसका यहाँ पे पर्पज क्या है, किस पर्पज से यहाँ पे है, केवल जस्ट नॉलेज के लिए या करियर के लिए, करियर में किस चीज के लिए, उसको किस चीज की हमें रिक्वायरमेंट है, हम कहाँ उसे सपोर्ट कर सकते हैं। उसे लगा कि भाई मुझे ना साइंस साइड में जाना है, तो साइंस से रिलेटेड वो क्या उसकी क्वेरी आ रही है, और हम ऐसे किस व्यक्ति को जानते हैं जो उसकी हेल्प कर सकता है सलाह देकर। कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का कोई टीचर है तो उसको उसके साथ कनेक्ट कर दिया कि ले भाई, उसे लगती है मैथ्स के पास जाने का मतलब है कोई सोल्यूशन मिलना, चाहे भले वो हम पढ़ाते नहीं पढ़ाते, हम उसे अपने कॉन्टैक्ट नंबर देना चालू कर देंगे कि भाई वहाँ चला जा, यहाँ पे बात कर ले। ठीक है, तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि क्वेरी, जैसे सोनिया ने बताया कि कम्युनिकेशन डेफिनेटली होता है कि क्वेरी के टाइम, जब क्वेरी होती है बच्चों की ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं, सवाल गिने चुने ही होते हैं, एक ही सवाल को 4-5 बार घुमा फिरा के बोलता है। सबसे पहले तो कम्युनिकेशन, हम स्टाफ का कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उसे ये नहीं पता चलना कि बगल में आके कौन बैठ गया, चाहे पढ़ाने के समय हो चाहे क्वेरी का समय हो। हमारी फिक्स क्वेरी करो कि बच्चा क्या सवाल पूछता है, और उस क्वेरी के हिसाब से उसका आंसर भी हमें पहले पता होना चाहिए। एक ट्रेनिंग पर्पज भी आप बनाओगे, ठीक है, कि क्या क्वेरी होनी चाहिए, और जो भी उस क्वेरी में नई क्वेरी ऐड ऑन होती है तो और जोड़ते आएंगे, बाकी सब स्टाफ से बात करेंगे। हमारे पास में जो मुझे लगा, अब एनालाइज लगा, ज़्यादा लग रहा मुझे कि हमारा सेंटर जो केवल अभी ऑफलाइन चल रहा है जी, अब समय आ चुका है कि ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन के साथ साथ हमें ऑनलाइन पर कन्वर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मैक्स कंप्यूटर की ऐप तो है लेकिन उसमें कंटेंट पूरे नहीं है। कहीं ना कहीं हमें ढंग से इनिशिएट लेना पड़ेगा, स्पीड से लेना पड़ेगा और उस पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि ऐप बनवा के पैसे खर्च कर देना ये बहुत गलत हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि धीरे करके उसका माइनस पॉइंट क्या आ रहा है, उसका रिवर्स काउंटिंग चालू हो चुकी है। क्योंकि जो ऐप है, ऐप बनवाने के बाद उसका मैनेजमेंट होता है, उसका पैसे होते हैं, वो हमें पे करने होते हैं। आप पे किए हैं लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा, तो ये हमारे लिए बहुत गलत बात है कि ऑफलाइन के साथ में हमें ऑनलाइन भी 2 तरह की क्लासेस हो सकती हैं। एक तो होती है रिकॉर्डेड क्लासेस। अभी हम सबसे पहले रिकॉर्डेड क्लासेस पे काम करेंगे कि जैसे टैली का है, बेसिक का कोई भी कोर्स है, मैंने बेसिक में MS वर्ड के या पावरपॉइंट के बनाए थे, तो अब हमें जो अपलोड करने के बाद हमें उसके लिंक प्रोवाइड करके बच्चों को अभी हम देना चालू कर दें। ये जब रिकॉर्डेड क्लासेस हो जाएंगे उसके बाद हम ऑनलाइन क्लासेस पाएंगे, लाइव क्लासेस पे, कि हमारे जितने भी नए पुराने बच्चे हैं हम उनको बताएंगे कि हम लाइव क्लास आ रहे हैं। अगर किसी बच्चे की कोई क्वेरी होती है, उस क्वेरी को पहले वो फॉर्म फिल कर देगा ताकि उसकी पहली क्वेरी हम पहले ले लें, ताकि उसको ये ना लगे कि भाई क्योंकि कुछ क्वेरी आगे पीछे भी हो सकती हैं, कुछ क्वेरी ऐसी भी हो सकती हैं शायद उससे रिलेटेड ही ना हो, तो हम उसको कैसे सॉर्ट आउट, पहले ही सॉर्ट आउट करके हम लाइव क्लासेस लेना चालू कर दें। और एक ही क्लास के अंदर, यस, जैसे कि YouTube में भी लाइव क्लासेस वगैरह होती हैं, और YouTube में जैसे वीडियोस वगैरह हमारे यहाँ, जैसे कि हमारे सब्सक्राइबर का शायद 300 मैक्सिमम है, तो हम लोग उस पर और वीडियोस डालेंगे ना तो सब्सक्राइबर तो बढ़ेंगे ही, पर उसमें ना हम अपने जो हमारा जो ऐप है, मैक्स कंप्यूटर का ऐप है, उसकी एडवर्टाइजमेंट भी करेंगे ना, तो फिर वो ऐप ना वो अपना थोड़ा इंक्रीज होने लग जाएगा, उस पर लोग ज्यादा जाने लग जाएंगे। जैसे कि ना यूट्यूब के ना पेज पे हम अपने ना ऐप का लिंक डाल देंगे ना, तो उसको वो इंस्टॉल भी करेंगे ना तो भी हमारी ऐप की वैल्यू बहुत ज्यादा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल सकते हैं। मार्केटिंग के अंदर हमें सबको यूज करना है। अभी हमारे सपोज करो इतने 1000 बच्चे हम पढ़ा के भेज चुके हैं। अगर हम बात करें, ज्यादा भी बड़ी बात नहीं करें, हम जनवरी से लेकर अभी हमारे मई चल रहा है जी, ठीक है, मई भी खत्म हो चुका है। 5 महीने में हमारे पास कितने बच्चे आए होंगे? कम से कम 150 बच्चे तो आए होंगे। 150 से ज्यादा मैं कह रहा हूँ कि चलो 150 छोड़, मैं तो कह रहा हूँ 10 बच्चे आए होंगे। 10 बच्चे भी इन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, क्योंकि हमारा पर्पज क्या है कि जैसे ही बच्चा इनरोल करता है या बच्चा यहाँ से कोर्स कंप्लीट करके जाता है तो 2 फेजेस होते हैं, या तो इनरोल वाला या बच्चा एग्जिट हो रहा है। तो उस दोनों में से पूरा पीरियड होता है कि बच्चा इनपुट हुआ, प्रोसेस हुआ, आउटपुट हो गया। उस प्रोसेस में उस बच्चे से हमें अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, अपने जो हमारी वीडियो को दिखवाना है, ताकि हम आगे डिजिटली ग्रो करें। अब ग्रो हो नहीं पा रहे तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। फेसबुक, इंस्टाग्राम पोस्टर बनाओ, हमारे कोर्स कंटेंट पे काम करो। कनिष्ठा, ये आपका काम है, आपके साथ में किसी को और इनरोल करना है? मेरे को ना बस, क्योंकि मैं अकेले पूरा, जैसे वीडियो एडिटिंग के लिए कोई मिल जाए, पोस्ट बनाने के लिए कोई मिल जाए, पोस्ट वगैरह तो मैं कर दूंगी, और कंटेंट वगैरह जो होगा वो भी मैं कर दूंगी, और जो सर वगैरह है उनसे बातचीत करके कर लूंगी।
बस थोड़े से ना पोस्टर वगैरह बनाओ, फिर उसके टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होता है। हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे पोस्टर बने पड़े हुए हैं। हाँ। और नहीं है तो उससे बात कर सकते हो क्या, हिमांशी? अगर हिमांशी से भी बात करना चाहते हैं, बहुत सारे ऑलरेडी बने हुए हैं, उठा लो। मेरे अकॉर्डिंग या तो हम रिपीटेशन कर सकते हैं, वरना तो देखो हमारे स्टाफ में भी कुछ लोग हैं जो कि न्यूली अभी स्टार्टअप कर रहे हैं, जैसे आप में से किसी को ग्राफिक आता है? हाँ, सचिन को आता है। प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? इनको क्यों नहीं दिखाते? थंबनेल बनाने के लिए चाहिए होगा मुझे। रूपति तुम्हें आता है? क्यों नहीं बनाते? और चाहो तो हम जैसे स्टूडेंट ऑफ ग्राफिक के स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी बोल सकते हैं ताकि उनकी प्रैक्टिस हो। ठीक है, इस टॉपिक पे मैं अभी मुझे ठीक है। इसके बाद आता है कि मोबाइल ऐप और वेबसाइट का, हमारी वेबसाइट पे काम चालू कर दो, या तो बता दो टाइम है या नहीं है, ताकि हम उस लेवल पर काम करें। सर वेबसाइट की होस्टिंग चेंज कर दो, संदीप सर से ले लो, उसका डाटा ले लो जो भी है, और उसकी होस्टिंग चेंज कर दो। खुद हम चेंज कर लेंगे, वहां से सारा डिस्कनेक्ट कर दो। सर पर लेकिन अगर संदीप सर से कोऑर्डिनेट करना है तो 3 बजे के बाद की हाँ, मैं वही तो, टाइमिंग उनसे केवल बैकअप ले लो। बैकअप उनके पास है या नहीं? सर आई थॉट उनके पास देव के पास होगा, है ना? तो ले लो वहां से। डोमेन ज्ञान सर के पास में, होस्टिंग नई खरीदने के लिए शिवम सर से बात कर लो, क्योंकि वहां से होस्टिंग लो, डोमेन वहां से लो, इंटीग्रेट करके अपना बैकअप डाल दो। संदीप सर से कोई सारे तामझाम छोड़ दो। और वेबसाइट के लिए ना, अगर वेबसाइट की बात करें तो थोड़ा सा ना, मतलब आई एम नॉट गुड इनफ दैट इन दिस साइड, तो मैं ज्योति, अगर ज्योति के पास टाइम हो तो फिर मैं उसके साथ ज्योति खुद कह रही कि मैं कंप्लीट करवा दूंगी, तो उसके साथ कोऑर्डिनेट करके चाहे डेली 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट भी करोगे तो इनिशिएट हो जाएगा। जी। क्योंकि आधी से ज़्यादा हमारी वेबसाइट स्टैटिक में बनी पड़ी है, उसे कन्वर्ट करोगे तो ज्योति बनाने के लिए वो कह रही है मैं कर दूंगी, तो उसके साथ कोऑर्डिनेट करके उसे वेबसाइट को कंप्लीट करवाओ फटाफट, क्योंकि ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है कि हमारी वेबसाइट, और सितंबर के अंदर हमारी वेबसाइट का जो रिन्यूअल आने वाला है, तो रिन्यूअल फिर दोबारा करना है। टीम बॉन्ड होना बहुत जरूरी है, जैसे बताया था अभी, ठीक है? हमें अपने सभी स्टाफ के बारे में एक दूसरे में पता होना चाहिए, कौन कहाँ वीक है, कौन कहाँ स्ट्रांग है। जो वीक है उसको दूसरे स्टाफ से कोऑर्डिनेट करना चाहिए। और मैंने लास्ट टाइम आपको बताया हुआ एक कोड बताया हुआ, रेड फाइल। यस सर। रेड फाइल का मतलब सबको पता है? यस सर। किसको नहीं पता? अच्छा, लास्ट कोई बात नहीं। रेड फाइल का मतलब है, यदि आप किसी को पढ़ा रहे हो और आप गलत पढ़ा रहे हो, या गलत तरीके से गलत एग्जाम्पल दे रहे हो, गलत बात कर रहे हो, और अगर आपके सामने कोई बंदा स्टाफ आता है और आपको रेड फाइल बोल दे, तो इसका मतलब तुम गलत कर रहे हो, गलत बात कर रहे हो, गलत चीज़ पढ़ा रहे हो, तो तुरंत आपको अलर्ट हो जाना है। और दूसरा वाला सीनियर फैकल्टी क्या बोलेगा कि मैडम रेड फाइल कहाँ है, आप वहाँ पे रखिए, वहाँ साइन कर लो, तो समझ जाना आप गलत पढ़ा रहे हो, तो आप चुपचाप से उठ जाना। तब तक फिर आप सर वो जो भी आपको देखेगा गलती करते देखेगा, वो आपको ये बोला कि मैडम जब तक मैं इनको कहा तो आप रेड फाइल पे साइन कर लो। फाइल का मतलब तो पता है? फाइल का मतलब क्या होता है? चाय। हाँ, और रेड फाइल का मतलब बुरी चाय। आप गलती कर रहे हो, आप अलर्ट हो जाओ, आप गलती कर रहे हो। कभी किसी व्यक्ति से सपोज करो आप कोई टॉपिक पे बात कर रहे हो, अचानक वो बात नहीं करनी थी, तो सामने अगर मैं आपको बोलता रेड फाइल, तो समझ जाना, चुप हो जाओ कि कुछ गलत निकलने वाला है, निकल गया है। सर हाँ। ये जो अभी वीडियोस बन रही है, क्या मैं उसे पोस्ट कर दूं आपके चैनल पर? कर देना अभी। 25 सेलिब्रेशन के नाम से। हाँ, कर देना बस, लेकिन पहले दिखा देना उसका कंटेंट क्या करें। कट पेट करके जो भी हाँ, उसको एडिट करके, ठीक है ना? हाँ, अब क्या है कि देखो, ये टीम को हमेशा हर सैटरडे को अपने आप को अपडेट करना है, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना है, अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना है, स्किल पे काम करना है। आप कहाँ वीक कर रहे हो, कहाँ लैग कर रहे हो, ठीक है? इसके बाद आता है कि अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड कॉपी, जैसे बता रहे ना कि वो बुक लेके नहीं आता है, अगर उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ना तो पेन लेके आएगा, ना वो कॉपी लेके आएगा, ना आईडी कार्ड लेके आएगा, उसको प्यार से बैठाकर एक बार समझा दो भाई कि ये कंपलसरी आपको लेके आना है, आई कार्ड लेके आना है। एक बार दो बार अगर हम नहीं लेके आता, उससे मना कर दोगे ना, तो फिर वो समझ जाएगा स्ट्रिक्टली। लेकिन हाफ नेकर, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, नॉट अलाउड, ठीक है? क्योंकि ये यहाँ पे नहीं चलेगा। भैया बाहर जो मर्जी करो, हमें से मतलब नहीं, यहाँ पे आओगे सेंसिबल टाइप के आओगे। क्योंकि आप अगर कनॉट प्लेस भी घूम रहे हो या किसी शादी फंक्शन में जा रहे हो, तो वहाँ पे कुछ पहन के चल दोगे क्या? ये मंदिर है और आपका विजन है, यहाँ पे विजन के लिए आ रहे हो, कि करियर के लिए आ रहे हो, कि मुझे कुछ बड़ा करना है, डिफरेंट करना है। अगर आपको फिर लगता है ना ऐसा कि यार बच्चा सुधर नहीं रहा, कुछ लिख नहीं रहा, कुछ साइन नहीं करवा रहा, अल्टीमेट फिर उस बच्चे को फिर हम ये बोलेंगे छोड़ दो उसके हाल पर, फिर छोड़ दो उसके बाद, कुछ मत बोलो। और जब लास्ट में जब बात करेगा, तो या तो सर्वे से बात करेंगे या फिर मैं फाइनल पे बात करूंगा, क्योंकि वो हमसे जवाबदारी ले नहीं सकता। हमसे जवाबदारी वो बच्चा लेगा जो हमसे हमारे तरीके से काम कर रहा है, हमसे साइन करवा रहा है।
समझ रहे हो ना? तो उस इतना तो उसको भी समझ आ जाएगा। उसके माँ बाप भी आके हमसे बात नहीं कर सकते। हम बोलेंगे आपके बच्चों को हमने स्टार्टिंग में डे 1 पे आपको ये पूरा प्रोसेस भरने के लिए कहा था, उन्होंने मना कर दिया, आता ही नहीं बच्चा। अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए, एब्सेंट पूरी होनी चाहिए, जो भी है उसका पूरा सिस्टम होना चाहिए, फीस पूरी होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा कमजोर नजर आ रहा है, पूरी फैकल्टी बता रहा हूँ, बच्चा कमजोर नजर आ रहा है तो उसे बार बार उसे बताओ भाई जी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, ये मत बोलो तू कमजोर है। इनडायरेक्टली बताओ कि भाई आप थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा समय दो, इसे पढ़ो, थोड़ी इसकी प्रैक्टिस करो। घर में कंप्यूटर लैपटॉप कुछ है तो कर लो, नहीं तो कहीं साइबर कैफे में चले जाओ, वहाँ प्रैक्टिस कर लो, दोस्त के लैपटॉप पे प्रैक्टिस कर लो। नहीं तो अगर आप ऐसे धीरे धीरे करोगे तो आपका कोर्स बढ़ जाएगा। कोर्स बढ़ेगा तो उसकी प्रैक्टिस चार्ज भी आपको देने पड़ेंगे। आपको साथ के साथ होले होले बता दो, ये नहीं कि वो हमारे सर पे बैठ जाए। इसके बाद आता है हमारा फोकस, उसका टारगेट, बार बार उसको फोकस दे दो, क्या बनना है। 5,000 पे या 4,000 पे तुमने जो भी खर्च किए हैं, किस लिए खर्च किए हैं, क्या जॉब, किस जॉब के लिए आए हो। लेकिन साथ में एक चीज और भी बताना कि बच्चे ने अगर कोई कोर्स किया है, कोर्स के बाद इंटर्नशिप जरूर बताना जी क्योंकि इंडिया में इसी की कमी है और इंडिया इसीलिए ग्रो नहीं है। जी आदमी चाहता है कि सीधा कोर्स करूं और सीधे 50,000 की जॉब पे चला जाऊं। क्या पॉसिबल है? नो सर। जो बच्चे कोर्स करके गए आज जो 1.5 लाख रुपए भी कमा रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है बिना इंटर्नशिप के उन्होंने डायरेक्ट कर लिए होगे? फोकस होना चाहिए, फोकस। अगर आपका फोकस क्लियर है तो आप यहां से क्या आगे भी जाओगे। जो सक्सेस होता है ना, जो करियर होता है वो बहुत स्लो चलता है, बहुत धीरे चलता है। लेकिन जब चलता है ना तो बहुत स्पीड से आता है, सारी आगे पीछे सारी कवर एक साथ कर देता है। तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, आप लोग का भी फोकस होना चाहिए क्या क्या करना है। हमारे जो अपडेट सॉफ्टवेयर की बात कर रहे थे कि हम मार्केट में जाते हैं तो हमारे सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुके होते हैं। हम जो कोर्स करा रहे हैं मार्केट में थोड़ा सा वेरिएंस है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा वेरिएंस है, क्योंकि मार्केट के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो विंडोज 7 पे 8 के पड़े हैं अभी तो। जी अब धीरे करके मार्केट में अपडेट हो रहा है, नो डाउट, क्योंकि उन्हें मालूम है मार्केट के अंदर कि अगर आप बड़ी कंपनी में जा रहे हो, किसी बड़ी कंपनी में जा रहे हो तो वहाँ पे अपडेट मिलेगा आपको 100%, नो डाउट। और अपडेट के हिसाब से हमें भी अपडेट रहना चाहिए, नो डाउट। और पूरी अगर एक चीज़ किसी एक फैकल्टी को आती है तो वो सारी चीज़ सबको आनी चाहिए। और अपने पैरामीटर जैसे से आप बढ़ाओगे, जैसा आपका समय होगा, जैसा आपके पैरामीटर होंगे, उस हिसाब से आपकी इंक्रीजमेंट भी होती है, इंक्रीजमेंट भी होती है, डिक्रीजमेंट भी होती है। कंपनी आपको उठा के भी ऊपर रख देती है, नीचे भी फेंक देती है उठा के, पता है आपको। अगर आप कंपनी में कम समय दे रहे हो, कंपनी के एसेट्स की बजाय अगर आप लाइबिलिटीज बन जाते हो तो कंपनी उठा के फेंक देगी, और कंपनी को वहां से जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, समझ रहे हो। तो कंपनी के एसेट्स बनो। और मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे सेंटर का मैनेजमेंट, मैंने आपको बताया कि जब भी मैं हूं या नहीं हूं, कभी ये मत सोचना कि मनीष सर आएंगे तो ही मैनेजमेंट होना चाहिए। यहां पर आप सब अपने आप में मनीष सर हो, ठीक है। आपका खुद का इंस्टीट्यूट है, आपका मैनेजमेंट ऐसा चाहिए कि जब आप यहाँ खड़े हो ना और बच्चा ये कहे कि सचिन सर खड़े हैं, पवन सर खड़े हैं, तो मैनेजमेंट अपने आप ही बन जाना चाहिए। यहाँ पर आपका नाम लेते ही पीछे मैनेजमेंट आना चाहिए, कुर्सी, टेबल, चेयर, बच्चे, मैनेजमेंट, बात करने का तरीका, ये जमावड़ा नहीं होना चाहिए यहाँ पर। कई बार मोस्टली देखा है मैंने कि 2 से 4 के बीच में भी होता है, कभी पहले शाम को होता था, सुबह भी होता था, फिर उसको सुबह शाम वालों को हमने ठीक कर दिया। अब मैंने देखा कि 2 से 4 में जो फीमेल स्टाफ हैं वो सब इकट्ठे हो जाते हैं एक तरफ। आपको अपनी वैल्यू ऐड करनी है, आपको कोई हल्के में ना ले, तो आपके शब्दों में वजन होना चाहिए। जितना सीरियस आप रहोगे, सीरियस का मतलब बिल्कुल सीरियस नहीं होना, पढ़ाई के मामले में, करियर के मामले में सीरियस, ये देखो कि बच्चा चल क्या रहा है। अगर कोई टाइपिंग कोर्स कर भी रहा है तो उसके पीछे 1 मिनट के लिए खड़े हो जाओ और अपने सिलेक्ट कर लो 3 बच्चे। जैसे यहाँ पे 6 पीसी यहाँ है, 6 पीसी यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगर यहाँ पे 4 फैकल्टी हैं एक साथ में, तो वो तय कर लें कि 4 में मतलब कि 3-3 एक स्टाफ 3-3 बच्चों को सिलेक्ट कर ले, जैसे पहला, दूसरा, तीसरे पीसी पे जैसे ममता चलेगी, अब चौथे, पांचवें, छठे पे एक, जैसा सपोज करो खुशी चलेगी। तो इस तरीके से डिवाइड कर लो ताकि जब उन बच्चों को पता चल जाए कि यार ये मैडम ही मुझे पढ़ाने वाली है, पता हो तुम यहाँ से वहां दौड़ के भाग रहे हो, यहाँ से वहां भाग रहे हो, इतनी एनर्जी जो है ना वो खराब होने वाली बात है। जो हाँ बताए सर, टाइपिंग के लिए आपने बोला ना, तो मतलब आपने कहा था फोकस करना है बच्चों की टाइपिंग। मैंने 1-2 दिन चेक किया तो हाँ, बच्चों की टाइपिंग में मिस्टेक होती है,
मैं वहाँ पर गई, एक बार मैं गई थी सोनिया मैम की वहाँ पर, मैंने कहा अंदर मैम टाइपिंग में मिस्टेक हो रही है, हम अंदर जाना चाहिए। तो स्टाफ का फीडबैक आया कि ये 15 मिनट ही तो मिलते हैं 1 घंटे में हमें यहाँ पे ऐसे फ्री बैठने के लिए। किसका था फीडबैक जरा बताएं। जो भी मैं किसी एक नाम मत लो, कोई बात नहीं। सकती ना, बट लेकिन ये मैंने भी चीज ऐसा बताया था कि चलो पहुंचो अंदर हुआ सारे था सारे कि चलते हैं। 15 मिनट से मिलते हैं 1 घंटे में। इवन मैं अगर मुझे खुद शॉर्टेज लगती है या कुछ ऐसे लगता है ना कि हाँ, मैं खुद अगर जैसे कि यहाँ से ना मुझे यहाँ तक दिख जाता है सभी स्टूडेंट को, कोई टाइपिंग कर रहा होता है ना कि मुझे लगता है कि इनकी फिंगर्स ठीक नहीं चल रही है या फिर कुछ भी चीज ऐसा चल रहा है कि जो कि ठीक है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मैं खुद आती हूँ बताती हूँ। जैसे आप अंदर से देख लेते हो ना, तो ऐसे आप भी आगे क्लियर करते हो, वैसे मैं भी कर देती हूँ बच्चों को। तो ये होता है ना कि वो लगता है कि हाँ कोई ना कोई है फोकस करने वाला, तो ये चीज डेफिनेटली देखो, अगर आप जितनी शिद्दत से यहाँ पर अपना समय दे रहे हैं, आने वाली अगली कंपनी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप उतने डिसिप्लिन हो जाओगे आप। क्योंकि आप यहाँ पे हम क्या चीज सिखा रहे हैं, डिसिप्लिन सिखा रहे हैं। और ये डिसिप्लिन कोई भी व्यक्ति पैसे लेके भी नहीं सिखाता, ये डिसिप्लिन अपने आप आता है और ये सिंसियर बंदों में आता है। सबसे पहला डिसिप्लिन क्या होता है लाइफ में, कहाँ से शुरुआत होती है पता है आपको? अपने घर से। और घर में किस काम से शुरुआत होती है? मैं सबसे बताऊँ, सबसे पहला डिसिप्लिन मैंने जो डिसिप्लिन सीखा था अपने एक दोस्त से सीखा था। सबसे पहला डिसिप्लिन कहाँ से शुरू होता है? बातों कम्युनिकेशन, घर के साफ सफाई से, कपड़ों से, और वो हर चीज से डिसिप्लिन घर के माहौल से। बिल्कुल, आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही बताया है। लेकिन सबसे पहला स्टेप होता है जब आप आंख खोलते हो, पहला स्टेप होता है आंख खोलते हो। जो भी आपने टाइम बना रखा है, आंख खोली, आगे पीछे जो भी है, तो सबसे पहला डिसिप्लिन होता है अपना बिस्तर को मैनेज करने वाला। सबसे पहला स्टेप तकिया प्रॉपर, अगर आपको कंबल यूज करो वटएवर, उसको मैनेज किया, पहला डिसिप्लिन वो होता है। उसके बाद से ब्रश अप करोगे, फ्रेश अप हो गए, वो वहां से चालू होता है। और बंदे कहते हैं ये फेंक ये फेंक ये फेंक, क्या का डिसिप्लिन? मम्मी कर लेगी, मम्मी कर लेगी या और बहन कर लेगी। ये डिसिप्लिन मेरे दोस्त ने मुझे सिखाया था। और उसके बाद पहले मैं से ऑब्जर्व करता था, वो क्लास का सबसे, जैसे पवन दुबे है ना, क्लास में अलग बंदा, वो भी ऐसी क्लास में अलग बंदा था, पंजाब, वो सरदार था, मोना सरदार। तो वो सब उसे कहता है एटीट्यूड वाला बंदा, वो कम बहुत किया करता था लेकिन पढ़ाई में अच्छा था। लेकिन जब मैं उसके साथ, जब मैं ग्रेजुएशन में गया और पहली बार जब मुझे कॉलेज के अंदर मिला, तो हमारी दोस्ती हो गई। जहांगीरपुरी से मुझे वही नजर आया मेरी क्लास का बंदा, और वो टॉप का, मैं सबसे बेवकूफ पढ़ने में। तो मैं साइकिल लेके पहुंचा हुआ था ऐसे ही। फिर दोस्ती हो गई। हालांकि हम क्लास ही में रहते थे लेकिन बातचीत नहीं करते थे, क्योंकि मैं उसे एरोगेंट समझता था और मैं अपने काम से काम रखता था, मुझे मतलब क्या। तो जब हमारी बातचीत चालू हुई तो उसकी लाइफ के साथ मैं लगभग 16-18 घंटे उसके साथ रहना चालू कर दिया। उसकी लाइफ से मैंने बहुत कुछ चीज़ें सीखी और वहाँ से डिसिप्लिन, बहुत सारी चीज़ें, मैनेजमेंट, कपड़ों का, ये सब कुछ बहुत सारी चीज़ सीखी। तो समझ आया कि सबसे पहला मैनेजमेंट होता है उठते ही अपने बिस्तर को मैनेज करना, उसके बाद से दूसरी चीज़ चालू होती है। तो मैनेजमेंट अगर आपको होता है तो कंपनी वाले आपके टैलेंट के हिसाब से, आपके मैनेजमेंट के हिसाब से आपको वो अपॉर्चुनिटी देते हैं। नहीं तो कहेंगे भाई ये चपरासी की जॉब खाली है, ये आपके लिए है, वो मैनेजर की जॉब खाली है, वो सीईओ की जॉब खाली है। तो सीईओ जैसा लगना भी तो चाहिए। सीईओ की जॉब तो बहुत हाई होती है, उसमें तो और भी ज्यादा मैनेजमेंट की जरूरत हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। तो लेकिन वो टैलेंट को देख के तो दी जाती है, टैलेंट को तो देख के दी जाती है। है। वो टैलेंट कहाँ से आएगा? आप ऑर्गेनाइजेशन में आए हो तो ऑर्गेनाइजेशन जितनी बेहतर आपसे काम लेगी, आपसे करवाएगी, ठोक पीटेगी, तो इसका मतलब आपको बेहतर बना रही है। जब एक पत्थर को जब तराशा जाता है मूर्ति बनाने के लिए, जितनी वो चोटें खाता है उतनी ही उसकी वैल्यू होती है। और जो पत्थर चोट नहीं खा पाता, जो टूट जाता है, वो मंदिर के नीचे पाँव रखने के काम आता है, सीढ़ियाँ बन जाती हैं उसकी, क्योंकि वो चोट नहीं खा पाया। और जिस पत्थर ने चोट खा ली, जो मूर्ति बन गई, लोग उसे, लाखों लोग उसे पूछते हैं। समझ रहे हो? तो ऐसे ही लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है हमारे पास में। मार्केटिंग का फोकस रखना हमें। मार्केटिंग के लिए हमें जो जो टूल्स चाहिए, वाउचर चाहिए, ठीक है, जो भी विजिटिंग कार्ड जो भी चाहिए, वो सब आपके पास पहले अपडेट होना चाहिए। हमें किन बच्चों को क्या चीज चाहिए। एक चीज और, हाँ बोलो। जैसे कि ना मैंने देखा है कि मैंने ऑनलाइन फोन वगैरह पे देखा है कि बड़ी बड़ी कंपनीज का ना एक बुक जैसा होता है, पूरा कोर्स का होता है, बुक जैसा होता है। उसके अंदर सारे कोर्सेज लिखे होते हैं और सब चीजें बिल्कुल अच्छी तरीके से होती है कि जैसे कि रेस्टोरेंट में मेन्यू की तरह देते हैं ना, पूरी बुक देते हैं। वो एक
हाई फाई कंपनी एमएनसीज वगैरह में होती है, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी होती है, उसे शायद मूड कुछ बोलते हैं, उसे वर्ड एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, तो उसके अंदर हमारे कोर्सेज वगैरह लिखे हो और हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर हो वो बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाओ, तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट डालेगा कि हमारा कोर्स है वो उतना ही क्वालिटी भी है। हाँ एक्चुअली क्वेरी वगैरह होती है तो वाउचर से जैसे दे दो वो अलग बात है। मैं बताता हूँ उसमें, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे जो बता रहा हूँ मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर जैसे ऑनलाइन कोर्सेज जो होते हैं ना, जैसे हमारा बेसिक कोर्स है तो बेसिक कोर्स में MS वर्ड की एक किताब टाइप की दिखा दी, बॉक्स टाइप का पैकेज दिखा दिया, हाँ। इस तरीके से ऐसे बोल रहे हो आप? बुक होती है, बुक जैसी होती है, मतलब अरे घर में जैसे पेंटिंग करवाते हैं लीफलेट, अच्छा ठीक है, करने के लिए। हाँ बिल्कुल ऐसी पूरी डिटेल। अच्छा कैटलॉग टाइप की हो गया, कैटलॉग, हाँ हाँ, कैटलॉग में जैसे हम ब्रोचर बना के देते हैं तो वो ब्रोचर अगर बड़ा हो जाता है थोड़ा, उसे कैटलॉग टाइप भी बोलते हैं, जैसे कैटलॉग बोल सकते हो। जैसे कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी कंपनी का था ना कि पूरी की पूरी फाइल थी, वैसे उसमें हमारे कोर्सेज वगैरह वो बिल्कुल अच्छे तरीके से कंटेंट डिजाइन और बिल्कुल वो अच्छे तरीके से ग्राफिक्स वगैरह से बनी हो तो वो अच्छी रहेगी। वो देखो, वो आप सही कह रहे हो, लेकिन वो डिपेंड करता है एरिया वाइज, हाँ एरिया वाइज फीस वाइज। यहाँ पर अगर हम उसको इतना देंगे तो वो एक कंसेप्ट ही कम से कम 30 से 40 रुपए का पड़ेगा उसको। और एक और बात है कि अगर मैं किसी को देती हूँ ना, मैं बोलती हूँ सर मैं पैक करके दे देती हूँ, कुछ लोग तो ऐसे ही उठा के चलते बोलते हैं, सर नहीं रुकिए मैं पैक करके देती हूँ, अरे मैम इसको भी क्या पैक करना, दे दीजिए, मतलब नहीं सर ये मेरा उसे देना थोड़ी है, उसे सिर्फ दिखाना है और उसे अपने पास ही रखना है। देने के लिए वो ठीक है, बताने के लिए कोई एक वो होना पर्सनल। हाँ ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं। लास्ट में हमारा एक था प्रैक्टिस। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मोस्टली बच्चे क्या कहते हैं कि सर हम बहुत गरीब घर से हैं, हम बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हैं, सर मेरे घर में लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, कुछ ऐसी क्वेरीज होती है ना कि प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लेकिन जब हमारी प्रैक्टिस चार्ज सुनते हैं तो थोड़ा सा उनको लगता है यार ये प्रैक्टिस चार्ज तो बिल्कुल बहुत हायर है। वैसे हमारा प्रैक्टिस चार्ज क्या है हमारी फीस का? वैसे हम 1000 बताते हैं, जब बच्चे थोड़ा नेगोशिएट करते हैं तो वैसे 800 होता है। तो ये हमारी प्रैक्टिस चार्ज होता है ना। क्या हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि जो बच्चे करंट में हैं और जिनको ऐसा लगता है कि वो प्रैक्टिस करने से और बेहतर निखर सकते हैं, तो हम उसके लिए कुछ ऐसा करें कि बहुत बेसिक फीस के अंदर उनको एक प्रैक्टिस के लिए टाइमिंग दे पाएं? एक काम कर सकते हैं, एक बैच बनाते हैं जो सैटरडे को, और उसकी फीस रखते हैं सिर्फ 90 है। वो जो सैटरडे के मतलब मंथ की सिर्फ सैटरडे को होगा, वो सिर्फ एक बैच में होगा, वो पूरा एक बैच बना जाएगा, उसके अंदर वो काम एक ही टॉपिक का, और 99 रुपीज परफेक्ट है, सारे देंगे और कोई नेगोशिएट भी नहीं करेगा कि बहुत पवन क्या है तुम्हारे साथ है? मंथ में एक टाइम एक पर्टिकुलर एक बैच एक घंटा या 2 घंटा जो भी होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो होंगे नहीं, थोड़े बहुत ही होंगे जो सारे एक ही बैच में जाए। सपोज करो एग्जांपल के तौर पे हम इसे 2 चीज़ें कर सकते हैं। मतलब पहला तो होगा बच्चे अगर हम 100 रुपये लेकर, ठीक है, अच्छा 100 रुपये में एक दिन या 4 दिन नहीं, एक सैटरडे पर्टिकुलर वन सैटरडे, वो भी हो या तो पर सैटरडे क्योंकि ना वो बच्चा सोचेगा एक दिन में तो 100 रुपए दूंगा क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा, 1 घंटे में उसके लिए क्या होगा, 1 घंटे का 100 रुपए लगेगा, वो ये सोचेगा। 1 पे 4 होते हैं तो 4 दिन, 4 नहीं सर, 2 दिन, एक सैटरडे गैप दे देंगे और एक सैटरडे फिर वो आएगा, इससे प्रैक्टिस का हो जाएगा नहीं में, क्योंकि सैटरडे वो करेगा, संडे हमारा पीडी क्लासेस और फिर मंडे तो भाई जो भी वो करेगा इम्प्रूवमेंट वो अपने एक बार देख लेगा अपने पीसी पे कि हाँ मैंने ये कर रखा। सैटरडे को मैंने 1 घंटे में सर प्रैक्टिस नहीं करता, टाइपिंग नहीं रखेंगे सर, हम टाइपिंग उस दिन टाइपिंग नहीं रखेंगे क्योंकि हम लोग भी प्रैक्टिस करते हैं पर 1 घंटे में नहीं, 1 घंटे में मतलब कि इतने के अंदर हम 4 सैटरडे और कितने घंटे? 1 घंटे या 1.5 घंटे, 90 मिनट। 90 मिनट, 1.5 घंटा सही है, 1.5 घंटा 99 मिनट 99 रुपीज में। ये ज्यादा ही ऑफर हो गया, 90 ठीक है, हाँ 90 मिनट, मतलब कि पर मिनट 1 रुपए, पर मिनट पे 1 रुपए। मेन मोटिव ये है कि क्या बच्चों को ये हजम होगा? तुम्हें क्या क्या बच्चे आएंगे?
सर मैं जिनको- मानता हूँ जिनका जिनको कोर्स खत्म होने वाला होगा ना उनको हम प्रोवाइड करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि जो कोर्स में होगा वो तो लेना नहीं चाहेगा, पर जिसका खत्म होने वाला होगा उसको तो प्रैक्टिस के लिए चाहिए होगा। या फिर जो बच्चे कोर्स कंप्लीट करके जा चुके हैं या जो अभी प्रैक्टिस में नहीं है, जिनके पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है, उनको हम ये दे सकते हैं जस्ट हमारे साथ कनेक्ट रहे वो, हाँ कि भाई जो वीक है वो भी कर सकते हैं। हाँ ये वो भी कर सकते ये हैं। छोड़ के जा चुके हैं जो भी कभी कभी जिनको जरूरत पड़ती है सीखने की हाँ। आने की या उन्हें कुछ अपडेट लेनी होती है उनके लिए हो सकता है ये चीजें। चलिए जैसे कोई बच्चा छोड़ के चला जाता है, गाँव चला जाता है, 2 महीने के लिए गैप लेता है, बैकअप लेना तो आ सकता है। उनके लिए ठीक है। तो ये है कि एक बार ट्राई हम करके देख सकते हैं। पहले तो हम इसका ना सर्वे करेंगे इंस्टीट्यूट के अंदर, पहले हम सर्वे करेंगे, उनसे पूछेंगे, हर बच्चे से ग्रुप वाइज पूछोगे इकट्ठा। यहाँ पर जैसे पवन ने पहले बैच में पूछा, 7 से 8 पूछा एग्जाम्पल के तौर पे कि हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं, आप में से कितने लोग एग्री हैं या आपके हिसाब से कितना सही है। सर्वे करने के बाद हमें पता लगेगा कि उनमें से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं या सही है या नहीं, तो हमें पता लगेगा कि हम सही जगह पे जा रहे हैं, जा रहे हैं। मोटिवेट, हाँ बताइए। एक सुबह लड़की आती थी